अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तनाव कम होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए राब्ता, मुलाकात की दावत दे दी। राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुलाकात की दावत कबूल कर ली। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज शाम नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। वफ्द नवीद कमर, एजाज जाखरानी और दीगर पर मुश्तमिल होगा। मुलाकात में हालिया बयानबाजी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा नायब वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह करेंगे। 8 ममालिक पाकिस्तान समेत तैयार हुए कि इस इशू को हमने बड़ा प्रोएक्टिवली अपनी जो 4-5 दिन की विजिट है अमेरिका की, उस पर हमने इसको टेकअप करना है। वो तमाम कतर इनने सब ने फिर वही स्टेटमेंट आप देखें तो एक ही स्टेटमेंट होगी। 2 चीजें ऐसी हुई जो कि कई सालों से नहीं हो रही थी वहाँ, लेकिन हमने अपना वो फर्ज अदा किया। पाकिस्तान फ़लस्तीन में पायदार क़याम अमन के लिए पुरअज़्म, गजा में अमन फौज भेजने का इंदिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं इंडोनेशिया ने 20,000 एहलकार देने की पेशकश की है। पाकिस्तान भी अमन फौज के लिए जल्द फैसला करेगा। अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में फौज तैनात होगी। हमें यकीन दिलाया गया है हमास मुआहदा कबूल कर लेगी। फ़लस्तीन ने 20 निकाती प्लान का खैर मकदम किया। इसहाक डार ने मजीद कहा कि पाकिस्तान का 2 रियासती हल का मौक़िफ़ देरीना है। कुछ लोग सियासत के लिए 20 निकाती प्लान की मुखालफत कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फ़लस्तीन में लोग शहीद रहें। सदर ट्रंप की अमरीकी जर्नल्स के सामने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार तारीफ। वर्जीनिया में सीनियर अमरीकी फौजी जर्नलों से खिताब में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीका आए थे। फील्ड मार्शल ने कहा कि आपने लाखों जानें बचाईं, जंग हो जाती तो बहुत बुरा होता। फील्ड मार्शल का तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी तारीफ अपने लिए एजाज़ समझता हूँ। ट्रंप का अपने खिताब में एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा 4 रोज़ा जंग में भारत के 7 जंगी तैयारे गिरे। दूसरी जानिब ट्रंप की हमास को मुआहिदा कबूल करने के लिए 4 दिन की डेडलाइन। कहा हमास ने तजावीज़ ना मानी तो उसका बहुत अफसोसनाक अंजाम होगा। आलमी ग्लोबल फ्लोटेला फ़लस्तीनियों की मदद के लिए मंजिल की जानिब गामजन। इसराइल से 175 नॉटिकल मील के फासले पर ख़तरनाक जोन में दाखिल। खबर एजेंसी के मुताबिक इटली की नेवी ने ग्लोबल फ्लोटेला की सिक्योरिटी ख़त्म कर दी। गजा फ्लोटेला इजरायली कार्रवाई की रेंज में आ गया। तुर्किया ने फ्लोटेला की हिफाजत के लिए बहरी जहाज़ रवाना कर दिया। दूसरी जानिब इसराइल के गजा पर हमले जारी, कई इमारतें तबाह, मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीरुल बला पर ड्रोन हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी और बच्चों समेत 6 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। नौसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। गजा में पानी का शदीद बहरान, इसराइली हमलों में 75% पाइप लाइन्स तबाह हो गईं। सऊदी काबीना ने गजा में जंग बंदी के लिए अमन माहदे की हिमायत कर दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन माहदे के इक़दाम का खैर मकदम। सऊदी काबीना ने कहा कि गजा जंग ख़त्म करने के लिए अमरीका से ताउन के लिए तैयार हैं। सऊदी अरब अमन के लिए अमरीका के साथ मिलकर काम करेगा। गजा में खूनरेज़ी रोकने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर हो चुका है। दूसरी जानिब कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल सानी का कहना है कि अमरीकी सदर के मंसूबे में कई निकात की वजाहत ज़रूरी है। उम्मीद है तमाम फरीक मंसूबे को तामीरी तौर पर देखेंगे। हमने मुलाकात के दौरान हमास को समझाया कि हमारा बुनियादी मकसद जंग को रोकना है। मिस्र और कतर ने अमन मुआहिदे के निकात हमास के हवाले कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमाओं को दोहा में अमन मुआहिदे के निकात पेश किए गए। हमास ने मुजाविजा गजा मनसूबे की कॉपी मिलने की तस्दीक कर दी। रद्द अमल में कहा अमरीकी अमन मुआहिदे पर मुशावरत जारी है। जवाब देने से पहले तमाम फ़लस्तीनी धड़ों से तबादला ख्याल ज़रूरी है। राब्तों में पेचीदगियों की वजह से कई दिन लगेंगे। मुआहिदे पर तबादला ख्याल के लिए हमास और तुर्क हुकाम की जल्द मुलाकात मुतवक्के। इससे पहले हमास ने बयान दिया था कि फ़लस्तीनी कौम को बैरूनी सरपरस्ती की ज़रूरत नहीं। मंसूबे में शामिल साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर नाकाबिल कबूल हैं। उन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में मुकदमा चलना चाहिए। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा, नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे इजाफा, नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फ़ी लीटर हो गई।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका। कोयटा में एफसी हेडक्वार्टर्स के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज। सीटीडी जराये के मुताबिक मुकदमे में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ खुदकुश धमाके में 12 अफराद जामहक और 36 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त मौसर कार्रवाई से खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए थे। दूसरी जानिब धमाके में जख्मी होने वाले 24 अफराद को ट्रॉमा सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया। एक खातून समेत 2 अफराद जेर इलाज हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान पर फर्द जुर्म 8 अक्टूबर को आयद होगी। एटीसी रावलपिंडी ने समाअत के दौरान अलीमा खान को चालान की नकूल फराहम कर दी। बानी पीटीआई की बहन के खिलाफ थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान का कहना था कि बानी पीटीआई को गलत बयानी से एक कमरे में ले जाकर वीडियो लिंक हाजिरी लगवाई गई। बानी पीटीआई का कहना है कि अब वो अपने सेल से बाहर नहीं निकलेंगे, ना वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। अमरीकी सदर और डेमोक्रेटिक रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। अमरीका में शटडाउन हो गया। शदीद इख्तिलाफात के बायस अखराजात का बिल मंजूर न हो सका। मामला तय न होने पर हुकूमत के कई शोबे बंद हो गए। शटडाउन पर सरकारी मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह घर भेज दिया जाएगा। रिसर्च सेंटर्स, हेल्थ केयर प्रोग्राम, कस्टमर सर्विस दफातर और कई एजेंसियाँ बंद। फौज और एमरजेंसी सर्विसेज जैसे अहम इदारे काम करते रहेंगे। व्हाइट हाउस ने अपनी वेबसाइट पर शटडाउन का टाइमर जारी कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने धमकी दी थी कि शटडाउन हुआ तो डेमोक्रेट्स के लिए बहुत बुरा होगा। कांग्रेस में डेमोक्रेट्स की वापसी के रास्ते बंद कर सकते हैं। शटडाउन के बाद डेमोक्रेट्स को शदीद पछताना पड़ेगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान रवां साल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान के सिलसिले में तारीखें तय की जा रही हैं। पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे के बाद ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तीसरे रोज़ भी तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 988 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में 1,66,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। इंडेक्स की 1,66,482 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज़ इंडेक्स 1,65,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। तबाहकुन सैलाब से ग़िज़ाई अजनास की रसद मुतासर होने का खदशा। आइंदा महीनों में महंगाई 3.5 से 4.5% की हद में रहने का इम्कान। वज़ारत ख़जाना ने मुल्क की मईशत से मुतल्लिक़ माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में बड़ी सनतों की पैदावार में सालाना 9% इजाफा हुआ। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, सीमेंट और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में मुस्बत पेशरफ्त हुई। जुलाई तक अगस्त बरामदा 10.2% इजाफे से 5.3 अरब डॉलर रहीं। इसी अरसे के दौरान दरामदात 8.8% इजाफे से 10.4 हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्लड सर्वे जारी। बरवक्त सर्वे शुरू कराने पर सैलाब मुतासरीन का इजहार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं सैलाब से मुतासरा हर फर्द तक पहुँचेंगे और नुकसान का इजाला होगा। PDMA के मुताबिक सैलाब मुतासरा 27 अजला में 1314 टीमें सरगर्म अमल हैं। फ्लड सर्वे टीमों ने अब तक 41,735 सैलाब मुतासरीन का डेटा हासिल कर लिया। 49,510 एकड़ मुतासरा अराजी की निशानदही की गई। 12,500 मकानात का डेटा भी हासिल कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन को तस्दीक के बाद वज़ीर आला इस्लामाबाद हाईकोर्ट की 15 साला लड़की को अपने शोहर के साथ रहने की इजाज़त। रिमार्क्स में कहा गया शरीयत में कम उम्री की शादी बातिल नहीं, लेकिन कानून के तहत ये जुर्म है। फैसले में बताया गया कि लड़की ने अदालत और क्राइस्ट सेंटर दोनों में अपनी मर्जी से शोहर के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की। अदालत ने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2025 के मुताबिक 18 साल से कम उम्र में शादी जुर्म है। साथ ही सिफारिश की गई कि निकाह रजिस्ट्रार 18 साल से कम उम्र में निकाह ना करें और नादरा का सिस्टम उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा जारी ना करे। FBI ने टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसी कर दी। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन भी जारी।
FPR के मुताबिक टेस्ट रिटर्न 15 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं। फिलिपाइन में 6.9 शिद्दत के खौफनाक जल्जले से हर तरफ तबाही, दर्जनों घर और बुलंदोबाला इमारतें मुनहदिम। हलाकतों की तादाद 70 से जायद हो गई, दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। वस्ती साहली इलाकों में बास्केटबॉल मैच के दौरान एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स गिर गया। गिरजाघरों, पुलों और सड़कों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। हुकाम ने सीबू में हंगामी हालत नाफिज करते हुए आज स्कूल्स और सरकारी दफातर बंद करने का ऐलान कर दिया। जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। अमरीका में भारी भरकम मोटी तोंदों वाले जर्नलों का दौर खत्म। अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्जिट का फौज में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का ऐलान। वर्जीनिया में मैरिन कोर बेस पर एक खिताब में वाज़ेह किया कि अब तरक्याती कोटे पर नहीं बल्कि मेरिट पर होंगी। अमरीकी फौज में दाढ़ी पर पाबंदी बरकरार रहेगी और गैर पेशा वराना जिस्मानी हालत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर जंग ने खबरदार किया कि जो अफसरान नए एजेंडे से मुत्तफिक नहीं वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। आने दोस्त, चीन का 76वां कौमी दिन। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की चीनी क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की आजमूदा दोस्ती मज़ीद मजबूत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफजोर क़यादत चीन को तरक्की की बुलंदियों तक ले गई। मुश्तरका खुशहाली और आलमी ताउन के विजन को पाकिस्तान की हिमायत हासिल है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी क़यादत, कम्युनिस्ट पार्टी और आवाम को मुबारकबाद। कहा पाक चीन ताल्लुकात तारीखी, स्ट्रेटजिक और मजबूत शराकतदारी पर मबनी हैं। चीनी सफ़ीर जांग जाइडोंग अपने पैगाम में कहा पाक चीन ताल्लुकात की तारीख तवील और मजबूत है।